यूपी के अलीगढ़ में पिछले दिनों एक मामला बहुत चर्चा का विषय बना था। मडराक थाना क्षेत्र में एक सास का अपने दामाद के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। वैसा ही उससे कुछ मिलता जुलता मामला बिजनौर के रेगढ़ क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक महिला अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने गई और वहां लड़की के छोटे भाई के साथ में उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बाद महिला घर छोड़ के चली जाती है। कुछ दिन बाद दोनों थाने लौटते हैं और शादी करने की जिद पर अड़ जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथी प्रत्युष शर्मा। प्रत्युष, बताइए क्या है पूरा मामला? मुस्तकीम जी, आपने जब शुरुआत में अलीगढ़ का मामला बताया, उससे मिलता जुलता ये बिजनौर का भी मामला है, रेहड़ क्षेत्र का। आप जब इस बात को बता रहे थे और जब हम इस पूरे प्रकरण को कवर कर रहे थे, दोनों ही समय मामला बड़ा रोचक हमें लगा भी बहुत, लेकिन अजीब भी लगा। चेहरे पे मुस्कान भी आई, हंसी सी भी आई कि ये मामला आखिर है क्या। एक महिला, 42 साल की वो महिला है, अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने गई। जहां रिश्ता देखने गई, वहां पर जो लड़की का भाई था, जिस लड़की को वो पसंद करने वाली थी अपने बेटे के लिए माँ, उस लड़की के भाई से ही उसका प्रेम प्रसंग हो गया। कैसे हुआ? इतनी मतलब इतना समय मिल गया उनको, कैसे बात हुई, कैसे बात आगे बढ़ी? मैं उसी पे ही आता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, जब पहले दिन वो वहां पे गए, तो वहां पे जाने के बाद में लड़की के जो है लड़के से मुलाकात हुई। जो माँ है लड़के की, ठीक है। उसकी मुलाकात लड़की से हुई, फिर लड़की के भाई के साथ हुई। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। फोन में दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। और तकरीबन एक हफ्ता पहले, अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन से ही तकरीबन एक हफ्ता पहले दोनों में नजदीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने इस बात का प्लान कर लिया कि वो दोनों साथ में शादी करेंगे। और शादी करने के लिए दोनों घर से भाग गए। नहीं, शादी कैसे करी? लड़के की उम्र केवल 18 साल है, जबकि बिल्कुल। एक लीगल एज होती है 21 और लड़की 20 की होती है 18 साल। हम्म। तो शादी तो हो नहीं सकती। तो पुलिस का क्या रुख था इस मामले में? पुलिस का रुख ये था कि जब दोनों भाग गए थे शादी के लिए, किसी तरीके से पुलिस ढूंढकर इनको लेकर आई। दोनों थाने पहुंचे। वहां पे काफी देर गहमा गहमी रही। जो माँ है 42 साल की, जो महिला है, महिला के परिजन उस महिला को समझाने में अड़ गए। समझाते रहे, मान मुनव्वल करते रहे कि आप अपनी उम्र देखिए, एक 18 साल के लड़के से शादी करना क्या वाजिब है अपने आप में। दोनों पक्षों के बीच में काफी देर चर्चा चली, लेकिन उसके बावजूद भी महिला नहीं मानी। यहाँ तक कि जो 18 साल का वो लड़का है, वो भी नहीं माना। दोनों शादी के लिए अड़े रहे। पुलिस भी मान मुनव्वल करती रही। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सवाल आपने बहुत अच्छा यहाँ पे पूछा है कि शादी की जो लीगल एज है, अब वो 21 साल हो चली है, लेकिन लड़का सिर्फ 18 साल का है। ऐसे में महिला जो है वो 42 साल की है। सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि क्या इतना लंबा चर्चा होने का ये विषय था कि जब लड़का 18 साल का है, वो 21 साल का भी नहीं हुआ, शादी के लिए वाजिब नहीं हुआ, तो इतना लंबा तो इसमें चर्चा होने का कुछ मतलब था ही हाँ, नहीं। ये भी बात सामने आई थी कि लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं 18 साल का हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं 3 साल बाद 21 को जाऊंगा, तब मैं इनसे शादी करूंगा। लेकिन उसका पागलपन देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि उस वक्त उस महिला के बच्चों पर क्या बीत रही होगी, क्या दुख था उनका? मुस्तकीम जी, देखिए, 4 बच्चों की वो माँ है। अपने सबसे बड़े बेटे के लिए वो रिश्ता देखने गई। अब जरा सोचिए कि जिस बेटे के लिए वो रिश्ता देखने गई और वो ही माँ किसी के प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस गई, तो सोचिए बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। बच्चे यहाँ पे अपनी माँ को मनाने के लिए परेशान हो गए, मान मुनव्वल करते रहे कि माँ आप ये क्या कर रही है, आप शोभा देती है कि आपको ये सारी चीजें, आप अपनी उम्र देखिए, आप अपने 4 बच्चे हैं आपके, उनको देखिए, अपने बड़े बेटे की शादी आपको करानी है। जिस लड़की को पसंद करने गई, उसे के भाई को ही आपने पसंद कर लिया। आप शादी अपने बेटे की कराने गई थी या खुद की करने गई थी? बच्चे भी परेशान हैं और जो महिला का पति है वो भी बेहद परेशान है। वो खुद पति सोचना का पति का क्या कहना था उससे? पति ने कैसे नहीं क्या कहा समझाने के लिए, कैसे मान मनोबल की? मुस्तकीम जी, मैं बताऊं, पति का तो उस समय मुझे देखकर ये लग रहा था कि वो शायद डिप्रेशन में जा चुका है। जी जी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसकी हालत उस समय ऐसी थी कि वो आखिर करे तो करे क्या। जिस महिला से उसने शादी करी, दोनों के 4 बच्चे हैं, बेटे की उम्र शादी के लायक हो चली है, और उसकी पत्नी अब प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस गई, वो भी 18 साल के लड़के के साथ। तो जरा सोचिए कि उसकी मानसिकता कैसी हो गई होगी उस वक्त, उसके क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। सामाजिक रूप से भी एक कुठाराघात उसके मन पे हुआ होगा कि आके मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वहां थाने में आसपास के लोगों की भीड़ लग गई, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ गए, और वो मतलब कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग अफसोस मना रहे थे। वो समझ में नहीं आता था कि वो रिएक्ट कैसे करे। बिल्कुल मुस्तकीम जी, मैं वही बता रहा हूँ, जब हम वहां पे थे और हम इस चीज को कवर कर रहे थे, तो हम खुद असमंजस में फंस गए कि इस कहानी के ऊपर क्या हम हंसें या अपनी कुछ राय दें, क्योंकि हमें भी नहीं लगता कि राय देना ठीक था। पुलिस की जो हम कार्यप्रणाली देख रहे थे,
मुझे नहीं लगता कि पुलिस को भी इतना लंबा ये मैटर खींचना चाहिए था। और दोनों का पागलपन इस तरीके से सर चढ़ा हुआ था कि ना तो महिला समझने के लिए तैयार थी, ना ही वो लड़का समझने के लिए तैयार था। नतीजा इसका ये था कि जो आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे हुए थे वो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और इस मामले को सुनकर हंसी भी उड़ा रहे थे। तमाम तरीके की वहां पे चर्चाएं थी, लेकिन ये जो मुद्दा था अपने आप में वाकई चर्चा का विषय वहां पे बना हुआ था। और बने भी क्यों ना, क्योंकि एक एज फैक्टर, दूसरा कि पागलपन, ये पागलपन कहीं ना कहीं दोनों के लिए शायद खतरनाक साबित हो। जी, पागलपन और जुनून ही कहा जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते का, इस तरह के रिश्तों कोई फ्यूचर तो होता नहीं है, और सामाजिक रूप से भी उसको नहीं, पूरे परिवार को ही एक मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। मुझे अब लगता है दोनों परिवारों को, दोनों परिवार, महिला परिवार को जी, भी, और जो लड़का है वो महज 18 साल का है, उसने भी अपनी उम्र नहीं देखी, 42 साल की महिला से प्रेम प्रसंग कर लिया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? उसे ये भी सोचना चाहिए था कि ये जो महिला आई है ये मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता लेकर आई है उसको, लेकिन उसने ये नहीं सोचा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा होता है ये मतलब समझ से परे है ये मामला। नहीं, वाकई में ये वाली बात जो आपने कही ना कि प्यार अंधा होता है, ये चीज हमें वाकई वहां पे देखने को मिली कि वाकई प्यार अंधा होता है। ना उम्र देखा और ना ही रिश्ता देखा, बस सीधा नैन मटक्के हुए और उसके बाद में प्रेम प्रसंग चालू हुआ। फोन पे बातचीत हुई, 1 महीना तकरीबन ये बात चली। 1 हफ्ता पहले दोनों ने मन बना लिया कि भाग के शादी करेंगे, और दोनों भाग भी गए साथ में, भाग भी गए। और लेकिन जब ये पूरा मामला सीओ राजेश सोलंकी है वहां पे, जो इस पूरे मामले की सुनवाई उस समय कर रहे थे, उनके सामने जब ये मामला आया तो वो भी सर पकड़ के बैठ गए। वो भी सोचने लगे कि ये मामला क्या है आखिर। ना तो लड़का मानने को तैयार है, ना महिला मानने को तैयार है, दोनों के परिवार वाले परेशान हैं। ना तो लड़के की उम्र अभी शादी के लायक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एज फैक्टर के बाद का पागलपन और जुनून अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था और अनोखा भी था। अलीगढ़ वाले मामले में क्या था कि वो जो महिला थी, हाँ, जो दामाद के साथ चली गई थी, वो महिला घंटों बात करती थी फोन पर, और इस मामले में भी यही निकल के आया है कि घंटों फोन पर बात होती थी और रिश्ता उनका आगे बढ़ता चला गया। इस हद तक आगे गया कि दोनों घर छोड़कर भाग गए, कुछ नहीं सोचा उन्होंने आगे पीछे का। तो ये जो फोन है, इसका कोई इलाज मनोवैज्ञानिक बताता है कि नहीं, क्या इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए मुस्तकीम जी कि टेक्नोलॉजी जैसे कि बड़ी है एकदम से, और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अच्छी भी साबित हो रही है, मिसयूज भी होता है। जैसे व्हाट्सएप है, अच्छा भी हो, उसका मिसयूज भी है। अच्छाई तो मुझे लगता है कि शायद एक कोने में कहीं जा चुकी है, लेकिन मिसयूज ने अपनी जगह बहुत ज्यादा बना दिया। एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, इसमें तो खैर गलती हुआ है, अच्छा तो हुआ ही। लेकिन यह है कि इसमें मुझे लगता है कि मोबाइल का रोल तो बाद में आया है, लेकिन फिर भी मोबाइल ने अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगर सोशल मीडिया पे वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे का नंबर शेयर नहीं होता, मोबाइल से वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, तो मुझे लगता है कि शायद उनके जो ये प्रेम प्रसंग की जो शुरुआत वहां पे रिश्ता देखने के समय हुई थी, वो शायद आगे ना बढ़ती, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती, अगर ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया नहीं होता तो। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त बिजनौर के थाने में ये दोनों मौजूद हैं और इनके परिजन भी मौजूद है। मान मनोबल का दौर चल रहा है। अब पुलिस का आगे क्या रुख होगा? देखिए मुस्लिम जी, इसमें पुलिस का आगे का रुख मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि लड़के की उम्र अभी इतनी नहीं है, 18 वर्ष उसकी उम्र है, और शादी के लिए लीगल एज 21 साल होती है। महिला 42 साल की है, 4 बच्चों की माँ है, परिवार परेशान है दोनों का ही। तो मुझे लगता है कि शायद पुलिस अगर थोड़ा इसमें समझाए, तो महिला अगर मान जाए और वो लड़का भी मान जाए, तो कहीं ना कहीं बात पक्की हो सकती है। नहीं तो दोनों परिवारों के लिए एक सवाल खड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी दोनों के लिए आगे चल के हो सकती है। इस मामले में एक बात और है कि भले ही शादी की उम्र 18-21 साल है, मगर लड़का बालिग 18 साल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।